स्वागत है आप सबका। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग इस कुछ कॉमन करने वाले क्वेश्चंस के बारे में ही पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में तो ऐसी टाइप के क्वेश्चन थे और 4.2 में भी ऐसे हैं। आईसीएसई बोर्ड की जो फैक्टराइजेशन की बुक है उसमें क्या है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस में ही दूसरी एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको भी पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारे नहीं बताएंगे, कुछ आप लोगों को भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें डाउट हो सकता है वो वाले करने वाले हैं इस वाले एक्सरसाइज में। जैसे देखो इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े बेसिक वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें डाउट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये तो बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बेसिक ही है। क्यों? ये रिलेटेड है पिछले एक्सरसाइज से। देखो पहले वाले में इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन हमको साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, तो एक्स को बाहर कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। फिर इन दोनों में से -1 कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई। जब दो ब्रैकेट सेम हो जाएंगे तो सेम वाले ब्रैकेट को एक बार लिख लो, और जो बचेगा एक्स और -1 बचा इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, बस आंसर। ईजी था। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन भी है आपका। अगला क्वेश्चन में क्या है, ये सेम वाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग खुद करना, क्योंकि बेसिक है भाई, सारे क्वेश्चन बताने लायक नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ज़्यादा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है केवल बस। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सेकंड के फर्स्ट में दे रखा है 5xy + 7y, अब 5y² - 7x। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, अल्टरनेट सेक्शन में लगे होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा है, ठीक है, और सेकंड और फोर्थ को एक साथ लिख लेते हैं। लिख लिया। अब क्या करेंगे हम लोग देखेंगे इनके साइन के अकॉर्डिंग इनको रखेंगे। जैसे यहाँ पर 5xy और 5y² को हम लोगों ने रखा, तो इनमें कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में कॉमन आएगा 5 और y, ठीक है। ये देखो 5y, इसमें भी 5y है। तो इन दोनों में से 5y कॉमन कर लेंगे। किसमें से? इन दोनों में से 5y कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा x यहाँ पे, और यहाँ बचेगा y माइनस का बच गया। अब ये 7x और 7y साथ में लिखे हुए थे यहाँ पर ला करके, तो ये लिखे इन दोनों में से ओनली 7 कॉमन है, वही माइनस का, ठीक है। तो माइनस का जब 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक है। ये देखो y आ गया, आया ना कॉमन ईजली। अब क्या करेंगे, दो सेम ब्रैकेट आ गए तो हम लोग इस सेम वाले ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, और ये जो 5y माइनस का 7 बचा इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ईजी है, ठीक। आगे बढ़ो। आगे वाले क्वेश्चन में क्या है, ये लिखा है 5p² - 8pq, उसके बाद लिखा है 10p + 16q। अब क्या करेंगे, फिर से वही वाला काम, फर्स्ट थर्ड को इसको से साथ में लिख लो। ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग के पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ सकें, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन करोगे तो ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे, और आ भी सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ना आए, क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों में कॉमन करेंगे 5p तो भी हम लोग को ब्रैकेट कुछ कॉमन मिल सकता है। तब क्या होगा कि हम लोग को ये भी वैसे ही मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने भी क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड वाले को किया। आप लोग फर्स्ट और सेकंड को भी साथ में कॉमन लेकर के कर सकते हैं, ओके। हम लोगों ने 5p² - 10p को साथ में लिख लिया है, इसको और इसको साथ में लिख लिया है। फिर क्या किया, इन दोनों में से 5p कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब 5p चला जाएगा तो यहाँ केवल p बचेगा, यहाँ पर ओनली, तो ये p लिखा हुआ है। अब माइनस लगा दिया, 5p से इसको कट करेंगे, 5 × 2 = 10, 2 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में यहाँ माइनस लिखा तो सबसे पहले माइनस कॉमन कर लो। फिर क्या है, फिर यहाँ पर इन दोनों को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, और इन दोनों में q दिया हुआ है, तो 8q कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा p, यहाँ पर बचेगा ओनली 8 × 2 = 16, तो यहाँ पर 2 बचा। तो यानी कि हम लोग को देखो सेम ब्रैकेट मिल गया, p - 2 p - 2, तो बचा क्या, 5p - 8q, तो 5p - 8q मिल गया है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो आप लोगों ने क्लास 8th में भी करे होंगे बहुत सारे, ठीक है। हम लोग को कोर्स कंप्लीट करना है, फुल सोल्यूशन देना है, इसलिए हम लोग सब कुछ पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। सभी बच्चे होशियार नहीं होते, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बेसिक समझना होता है, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें भी समझनी होती है, जिनको नहीं आती वो भी सीख जाएँ इससे, ठीक है। होशियार बच्चे तो हर जगह आ जाते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, a² b - ab²। ये तो बहुत इजी है भाई, सबको साफ साफ दिख रहा हो, इन दोनों में a भी कॉमन है, a भी कॉमन कर लो। यहाँ पर क्या बचने वाला है, a, यहाँ पर बचने वाला है b, तो a - b हो गया, और इन दोनों में से 3 कॉमन कर लो तो a - b साफ साफ आ जाएगा। a - b एक ब्रैकेट में कर लो, a b और 3 दूसरे ब्रैकेट में कर लो, ख़त्म हो गया, इजी।
ये लो, ये वाला क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है भाई, इन दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन किया, यहाँ बचा ओनली एक्स, यहाँ बचा ओनली 3, तो एक्स माइनस 3 हो गया। इन दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, तो हम लोग +1 कॉमन कर लेंगे, इस पर इसको सेम एज ही नोट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। अब क्या है, ये 2 ब्रैकेट मिल गए, इसको यहाँ लिख दो, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा +1, तो यहाँ लिख दिया। अब ये आंसर आ गया, है इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, ज़्यादा टफ कोई भी नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या दे रखा है 6xy², इसमें अब इन दोनों में कॉमन कर लोगे भाई 3xy, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 5 कॉमन है, बस जब कॉमन करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। अब करके देखना इसको, आएगा ईजिली। क्वेश्चन नंबर इसके अगले में चलो। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 3ay है, 3ax, यहाँ पर 6ay है। अब इन दोनों में क्या करोगे, सीधे सीधे इन दोनों में भाई 3 और 2, ये पे a कॉमन तो है, 3 भी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -y, तो x माइनस 2y, सॉरी 3 से कट करेंगे ना इसको, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों में कॉमन किया 3a कॉमन किया, सॉरी, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y। ठीक है, इन दोनों में भी फिर भाई कुछ कॉमन होगा, क्या होगा, इन दोनों में 4 भी है और b भी है, तो माइनस का 4 भी कॉमन करेंगे, माइनस का करेंगे प्लस का करेंगे। देखो अब यहाँ पर हम लोगों ने +4bx पहले लिख रखा है, तो हम लोग प्लस का साइन लेंगे, अगर माइनस लिखा होता तो माइनस का लेना पड़ता। ओके, तो प्लस का 4bx था, यहाँ पर 8by था, तो 4b को लिख लिया यहाँ पर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -y, माइनस का y, और ये 4 से कट गया तो 2 आ गया था, 2y हो गया। अब ये सेम वाले ब्रैकेट आ गए, तो सेम वाले एक बार और डिफरेंट वाले जो बचे उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, आ गया आंसर। क्वेश्चन सारे ईजी हैं। अब इस वाले में क्या है, इस वाले में काफ़ी बच्चों को डाउट हो जाता है। इस वाले में क्या है कि उनको लगता है कॉमन कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सब कुछ ईजी है, पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है। जैसे इसमें क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मत लो, बाहर लिख दो सिर्फ 1 और उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। लेकिन इन दोनों में तो कुछ कॉमन है भाई, माइनस साइन लगा तो माइनस ले लो, दोनों में यहाँ पर b लिखा है तो b कॉमन कर लो भाई। जब यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ओनली 1 बचेगा, और जब -b से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ केवल माइनस का a हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का a आ गया। अब देखो 1 से 2 सेम ब्रैकेट मिले कि नहीं मिले, इसका मतलब इसके फैक्टर हो सकते थे। इस वाले क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं था। ठीक है, -1 -a 1 -x को एक बार लिख लिया, और ये 1 और माइनस का b यहाँ पर लिख दिया। ओके, यही आंसर आ गया है। इतना कोई ज़रा हवा नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, कर सकते हैं इजीली। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी देखकर काफ़ी बच्चे डर जाते हैं। इसमें क्या होता है, इस टाइप से दिया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, वो लोग अंदर इसका मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तीनों में कराओ भाई। जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये a² हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 2ab हो जाएगा, फिर माइनस का ac हो जाएगा। देखो हो गया, और ये 2bc यहाँ पर वैसे लिख दो। अब क्या करेंगे, अब पहले वाले को और थर्ड वाले को साथ में लिख लो, क्योंकि ये भाई इन दोनों में यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा ना बाद में, इसलिए हम लोगों ने इसको साथ में लिख लिया। तो इसको और ac को साथ में लिखो, और 2ab और 2bc को साथ में लिख दो। इन दोनों में भैया a कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा a - c, भाई a कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल, यहाँ a बचा, यहाँ c बचा, लिख दिया। अब इन दोनों में क्या, माइनस तो कॉमन करोगे, 2 भी कॉमन कर लो, b भी कॉमन कर लो। जब 2 भी कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो यहाँ से -2ab खत्म, a बचा तो a लिख दिया। यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले रखा है, और 2b से 2b कैंसिल, c बचा तो c लिख दिया। तो a - c 2 सेम ब्रैकेट आ गए, तो a - 2b बचा, तो a - 2b को इसमें उतार दो यहाँ पर, बस बाकी a - c कॉमन करके यहाँ लिख दिया था। आ गया इसलिए क्वेश्चन का आंसर। कोई भी हवा क्वेश्चन नहीं है मिला है अब तक, और ना ही है इसमें। अब क्या करेंगे, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। उसमें क्या है, बस में ब्रैकेट में 1 + y लिखा है, तो लगता है कि हाँ ये शायद ना हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्स वाई का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करा दो, इसको वैसे ही लिख दो। एक्स वाई का एक 1 में कराओगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई का y में कराओगे तो xy² आ जाएगा। यहाँ पर y³ है, यहाँ पर y³ लिखा रहने दो। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से x को कॉमन करो, तो यहाँ बचेगा x + y, क्योंकि यहाँ से x गया, एक x बचा, यहाँ से x गया, यहाँ y बचा, तो लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, y² कॉमन है, तो यहाँ से y² जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, जब यहाँ से y² जाएगा तो बचेगा y। हो गया, x + y सेम ब्रैकेट आ जाए तो समझो हम लोगों ने जो किया है वो सही किया है। यहाँ पर सेम ब्रैकेट आ गए दोनों, अब इनको कॉमन करके यहाँ लिख लो, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +y², तो यहाँ आ गया x + y²। यही हम लोग का आंसर है। यही आंसर है। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही जैसे हम लोग अभी करें हैं, हम लोगों ने किया है। जो ये प्लस में था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो प्लस में है। अब इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसमें बस माइनस लगाओ और कुछ नहीं है। क्या करें, सबसे पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, करा दिया। जब -xy का मल्टीप्लाई 1 बार -xy आएगा, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का x² हो गया। अब क्या करेंगे भाई, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन करो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा y, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा x माइनस का, लिख दिया। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x² कॉमन है, ठीक, तो x² कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा x, फिर लिख दिया।
वही दो सेम ब्रैकेट बन गए, तो इनको अलग एक साथ लिख दो, इनको और इनको अलग लिख दो। आ गया आंसर कि नहीं आ गया भाई? देखो ईजिली आ रहा है ना आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो जल्दी पहुंच गए। देखो सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हैं, लास्ट वाले एक्सरसाइज में कर रखे हुए हैं, तो ईजी तो लगेंगे ही ना भाई, ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है, ओनली 13 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यहाँ पर लिखा है सेम वैसे लिखा है। अभी तक क्या होता था कि यहाँ पर नंबर लिखा था, अब उसके पीछे लिख करके आ रहा है, लेकिन करेंगे हम लोग वही काम। इस बी को, अब ये बी बार दे रखा है, इसका अंदर में दोनों मल्टीप्लाई करा दो, कराओ। जब बी का ए में कराओगे तो ए भी हो जाएगा, जब बी का -1 में कराओ तो माइनस का बी हो जाएगा। ये -1 वैसे लिखा है, ये AB² वैसे लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन करोगे ए बी, तो यहाँ ओनली बी बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, लिख दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, तो माइनस दोनों में दिख रहा है, तो माइनस का 1 कॉमन कर लो, तो दोनों से माइनस हट जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो A+1 हो जाए, B+1 हो जाएगा। तो B+1 दो ब्रैकेट आ गए सेम, तो B+1 को एक बार लिख लो, जो डिफरेंट वाले बच्चे उनको एक बार लिख दो। ये लिखा है ईजी, कितना ईजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 फिर तुम लोग को करना पड़ेगा। देखो ठीक है, इतने सारे इजी क्वेश्चन बताए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ट्रिक मतलब करना क्या है, इसमें फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को साथ में लिख लो, उससे ये ईजिली हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिख लो, तो उससे ये ईजिली हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो रहा है तो फर्स्ट और सेकंड के साथ भी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट थर्ड को साथ में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ठीक, इसको करके देखना फिर बताना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें भैया वैल्यूज़ तो मतलब कि वेरिएबल्स टाइप के जो ABCD हैं वो ज़्यादा दे रखी हैं, नंबर कुछ खास नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, इसमें भी वही काम यूज़ किया है, फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिख करके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी करते तो भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोग के आंसर पे। बस क्या होता, हम लोग यहाँ से भैया 5 PH यहाँ पर दे रखा, QH तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं कि ओनली 5 ले पाते, तो PH बचता, और यहाँ पर क्या बचता, यहाँ पर ओनली 2 बचता। ठीक है, 2 QK बचता, और यहाँ पर भी हम लोग केवल R कॉमन लेते तो वही बचता, 2R कॉमन ले लेते तो PH और 2 QK बचता। यहाँ पर आता सेम ही क्वेश्चन अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड में ही कॉमन लेते तो, लेकिन हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए फर्स्ट और थर्ड में कॉमन लिया है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिख लिया है। देखो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिख लिया है। लिखने के बाद क्या किया है, इन दोनों में देखो भैया ना तो 5 कॉमन है, कुछ नहीं है, यहाँ पर PH है, यहाँ पर PH है, तो PH कॉमन कर लिया। यहाँ बचा 5P, यहाँ बचा 2R, तो ये देखो लिख लिया। 5P सॉरी चला गया था, ओनली 5 बचा, तो यहाँ 2R बचा, देखो लिख लिया। इन दोनों में पहले तो माइनस दिख रहा है, तो माइनस कॉमन करो। फिर क्या है, दोनों 2 से डिवाइडेबल हैं, तो 2 लिखो। अब यहाँ पर देखो दोनों में Q है, दोनों में K है, तो QK भी ले लो। अब क्या करोगे, -2 से डिवाइड करोगे इसको तो 5 हो जाएगा, QK से QK कैंसिल। आगे देखो यहाँ पर माइनस से डिवाइड करो, प्लस हो गया। उसके बाद क्या, 2 से कट करो, 2 आया, और ये QK से QK कैंसिल, R बचा, तो यहाँ लिख दो। ठीक है, दो ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ गया सेम। ठीक है, सेम आ गया, तो ये ब्रैकेट एक बार लिख दो, और ये दोनों वैल्यूज़ बची हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो सेपरेट करके। ओके, आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ये क्या है, 8 का सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में दे रखा है ये बाहर x है, माइनस का वो भी, तो इस माइनस का x का मल्टीप्लाई इसमें भी करा दो, इसमें भी करा दो, कराओ। जब माइनस का x का मल्टीप्लाई a में कराओ तो माइनस का ax आएगा, माइनस के x का प्लस 2b में कराओ तो माइनस का 2bx आ जाएगा। ये वैसे ही है, ये वैसे ही है। क्या करोगे, अब पहले दूसरे में से x कॉमन करो, तो यहाँ बचेगा ओनली x, यहाँ बचेगा a माइनस का बचा। अब इन दोनों में से क्या माइनस कॉमन करोगे, यहाँ पर 2b लिखा है, यहाँ पर 2 भी लिखा और b भी है, क्योंकि दोनों देखो 2b है ना, दोनों कॉमन, तो 2b कॉमन करो जब माइनस का, तो यहाँ तो प्लस का x बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का a बचेगा। तो देखो x माइनस से दो न्यू ब्रैकेट, मतलब सेम ब्रैकेट आ गया, तो सेम ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब है भैया इसको यहाँ लिखा रहने देंगे, और x -2b को दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ख़त्म काम। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट। इतने ईजिली एक्सरसाइज खत्म होती जा रही है, कुछ कहने को नहीं। देखो 9 के फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट के बाहर नंबर कुछ भी दे रखा है उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दें, कराओ। AB का मल्टीप्लाई x² में कराओ, AB(x²), AB का y में कराओ तो AB(y²), माइनस का xy का a² में कराओ तो -xy a², माइनस xy का b² में कराओ तो -xy b² हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, जहाँ पर हम लोग को दे रखा है x², ठीक है, जहाँ पर x² और a² है, इन दोनों को साथ में लिख लो, फर्स्ट थर्ड को, और y² b² को साथ में लिख लो। करो। ऐसा करने से क्या हो, देखो AB(x² और xy a² को लिखा हम लोगों ने, इन दोनों में कॉमन क्या था, ax कॉमन है कि नहीं है, दोनों में a और x है, यहाँ भी है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ a है। तो हम लोगों ने क्या किया, जब ax कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा bx, देखो bx लिखा, माइनस यहाँ पर a से डिवाइड करो तो एक a खत्म, और x खत्म, तो ay बचा, ay लिख दिया। अब आगे देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सबसे पहले तो माइनस कॉमन है, फिर दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में b दिख रहा है, और दोनों में y दिख रहा है,
जो चीज़ दोनों में दिख रही है वही बाहर ले लो, माइनस का बी वाई कॉमन कर लिया तो बी खत्म, वाई खत्म, तो यहाँ बचा बी एक्स, ये लिखा है बी एक्स। फिर क्या माइनस कॉमन लिया हुआ था तो ये प्लस को माइनस कर देगा, और बी से बी और वाई से एक वाई खत्म, तो ए वाई बचा, ये ए वाई लिखा है। ऐसा करने पर हम लोग को ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट इक्वल मिल गया। भैया दो ब्रैकेट इक्वल, इसका मतलब क्या है कि आंसर हम लोग सही कर रहे हैं यहाँ तक। इसको यहाँ लिख दिया और ए एक्स और बी वाई को हम लोगों ने यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड हो सकते हैं, बट ये वाला ईजी मेथड लगा मुझे इसलिए बता रहे हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भैया क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको आता है। ऐसा कोई नहीं होगा अब तक जिसको ना आता हो। जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ने के बाद में देखो फिर क्या है। ये लिखा ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि हम लोग इसको समझेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन करो, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। इसको हम लोग मानेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको तो लिख देंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बचा 2ab एक्स वाई आ गया, 2ab एक्स वाई। अब यहाँ क्या बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसमें ए वाई है तो ए वाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab एक्स वाई। अब देखो प्लस का 2ab एक्स वाई माइनस का 2ab एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या? बचा यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर और ये वाला। तो एक्स स्क्वायर जिसमें इन दोनों में एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों को साथ में लिख दो। इन दोनों में वाई स्क्वायर है तो इसको और इसको साथ में लिख दो, यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या है कि इसमें इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करो, अंदर बचेगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचा तो यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले दो ब्रैकेट आ गए तो इसको यहाँ लिख दो, सेम है ना ये दोनों। फिर यहाँ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ लिख दो। आ गया इजली आंसर। कोई दिक्कत थी क्या? एकदम इजली सॉल्व हो गया है कि नहीं? इसी बात पर लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है भैया? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई के भी आगे चल कर वीडियो डालने लगेंगे सारे चैप्टरों के। अभी एसएससी और यूपी पे काम चल रहा है, धीरे धीरे उस पर भी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट में सीधे सीधे वही क्वेश्चन बाहर लिखा हुआ है ए बी। इसका अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करा डालो भैया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें कराओ। ये वैसे लिख दो, इसको भी वैसे लिख दो। जब इसका ए बी का 1 में कराओगे ए बी आएगा, ए बी का 2a में कराओगे तो माइनस का 2x स्क्वायर भी आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? इसको और इसको साथ में लिख लो, सेकंड और थर्ड को साथ में लिख दो। लिखने से क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन आएगा ए स्क्वायर तो ले लो, यहाँ बचेगा ओनली ए, तो ये ए है, यहाँ से ए स्क्वायर चला जाएगा तो बचेगा माइनस 2b आ गया। वही चीज़ अगले में देखो, इन दोनों में कॉमन है बी केवल, तो बी ले लो, यहाँ बचेगा ए, ये लिखा है ए, माइनस यहाँ बचेगा 2b तो यहाँ 2b लिख दो। ए माइनस 2b ऐसे दो ब्रैकेट बने तो ए माइनस 2b को एक से बार लिख लो, और ए स्क्वायर प्लस बी है तो इसका एक बार लिख लो। बस यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। अब देखो इसको इस वाले में इन दोनों में कॉमन करो, इन दोनों में कॉमन करो, खुद करके लिखो, इसको मैं नहीं बताऊँगा, बार बार सेम क्वेश्चन बताते बताते बोर हो जाएंगे ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 बस यही दोनों फाइनल क्वेश्चन बचे तीनों। इसमें देखो क्या है, इन वाले क्वेश्चन में काफ़ी इजी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में सेम चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है? ए बी कॉमन है तीनों में। यहाँ से ए बी गया तो ओनली ए बचेगा, लिखा है। यहाँ से क्या है? फर्स्ट सेकंड सॉरी छोड़ो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना करो, दो में ले लो, दो में कॉमन करो। हम लोगों ने 3 ब्रैकेट बनाए हुए हैं ना नीचे, तो दोनों में क्या कॉमन है? ए बी, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, तो लिख दिया ए बी। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है और बी सी कॉमन है। जब बी सी कॉमन करो तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा बी, क्योंकि एक भी कॉमन था तो एक का कैंसिल हो गया, यहाँ ए प्लस बी बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों इसमें कॉमन है एक्स वाई और इसमें भी एक्स वाई है, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, तो लिखा है ए प्लस बी। अब देखो हम लोग के पास ए प्लस बी के 3 ब्रैकेट मिल गए सॉरी, ए प्लस बी के 3 ब्रैकेट मिल गए, तो हम लोग ए प्लस बी को इकट्ठा करके यहाँ पर लिख देंगे, तीनों में से कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन कर लेंगे, यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ बचा ए बी, यहाँ लिख दिया। यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ बचा माइनस का बी सी, तो माइनस का बी सी लिख दिया। यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल, यहाँ पर बचा प्लस का एक्स वाई लिख दिया, हो गया। तो ये सारी चीज़ें एक ब्रैकेट में आ गई और ये कॉमन वाला बाहर आ गया, ये आंसर आ गया। ओके, है ईजी कि नहीं ईजी है? क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही वाला कुछ काम करना है हम लोग को जो हम लोग ऊपर करके आए हुए हैं। क्या करेंगे? दो में कॉमन लेंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, सीधे से दिख रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? ए और यहाँ बचेगा माइनस का बी, देखो लिख लिया। इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है भैया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा माइनस बी, लिख दिया। इन तीनों में जेड स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ भी जेड स्क्वायर कॉमन करो, यहाँ ए और यहाँ पे माइनस का बी बचेगा, हो गया।
अब a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी तीनों से कॉमन कर लो। जब तीनों से कॉमन करोगे a माइनस बी तो यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ से ये कैंसिल एक्स स्क्वायर बचा लिख दिया, यहाँ से कैंसिल वाई स्क्वायर बचा लिख दिया, यहाँ से ये कैंसिल जेड स्क्वायर बचा ये लिख दिया, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया और ये माइनस बी हो गया, लिख दिया, आ गया आंसर। कोई डाउट, एनी डाउट? नहीं है कोई डाउट। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर, और मेरे ख्याल से ये आखिरी हो सकता है, याद नहीं मुझे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या सीधे सीधे हम लोग को अभी से कॉमन दिखने लगा है। क्या दिख रहा है कॉमन? एक्स माइनस वन। कैसे? देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, वन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस वन आ जाएगा, माइनस इसको सेम वैसे लिख दो। अभी इन दोनों में कॉमन है ए, यहाँ ए ले लो, तो यहाँ से ए कैंसिल एक्स बचा, यहाँ पर ए कैंसिल वन बचा, तो एक्स माइनस वन हो गया। अब देखो हम लोग को 3 ब्रैकेट मिले, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, लिख लो, लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब तीनों में से x माइनस वन को कॉमन करो। जब यहाँ से x माइनस वन जाएगा तो यहाँ ओनली वन बचेगा, इस वन को इस ब्रैकेट में लिखो अलग से, माइनस, ये माइनस का साइन यहाँ लगाओगे तो ब्रैकेट लगाओगे, x माइनस वन की एक पावर कैंसिल हो गई, अभी x माइनस वन बचा तो x माइनस वन यहाँ लिख दो, ये पूरा x माइनस वन बचा ना, 2 पावर थी, एक पावर कैंसिल हो गई है ये वाली। ठीक है, तो x माइनस वन लिखा। अब यहाँ पर क्या है कि ये x माइनस वन कॉमन ले रखा, तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ पर बचेगा a, तो ये लिखा है a। अब भैया क्या करना है, इस वाले माइनस के साइन को अंदर भेज दो सीधे सीधे, ये तो वैसे लिखा रहेगा है, ये वन है, माइनस का एक्स प्लस का वन हो जाएगा जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, ये प्लस का ए लिखा ही है। अब क्या होगा, ये वन और ये वन ऐड होकर 2 बन जाएंगे, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वन है, बाकी ये वैसे ही लिखा है, जो भी आया वही आंसर है। इजी था क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, और इसी तरीके सपोर्ट बनाए रखो ताकि आगे आने वाला और भी वीडियो आपको ईजिली मिल सके और हम लोग और अच्छी वीडियोस बना सकें। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री तो खैर बहुत आगे, अभी फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी इसके बाद शायद पढ़ा देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी है। पहले 4.345 करते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपके सभी क्वेश्चन और डाउट सारे क्लियर हो जाए। तो ऐसे सवाल लगाते रहो, और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ओके।